हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जूरिस्प्रूडेंस जिसका पेपर 18 मई को है। अब इसके वीडियो जल्द से जल्द मैं सारे अपलोड कर दूंगा क्योंकि इसके नोट्स मैंने सारे बना लिए हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। उन्हीं के आंसर्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि इसके काफ़ी चांसेस हैं कि क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं और विधिक व्यक्तियों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लॉन्ग में आता है। देखिए, विधि के अंतर्गत व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति विधिक प्रयोजनों के लिए मुख्यतः प्राकृतिक व्यक्तियों पर भी विचार किया जाता है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति में कुछ अधिकार निहित होते हैं, मतलब जो जीवित व्यक्ति होते हैं जैसे हम और आप हो गए, वो हो गए प्राकृतिक व्यक्ति। अब आता है कृत्रिम व्यक्ति। नाम से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति जिसे बनाया गया हो। विधि शास्त्र में प्राकृतिक व्यक्तियों मतलब जीवित मानव प्राणी के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी व्यक्ति माना जाता है और उसे ही हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कि विधिक व्यक्ति का अर्थ क्या है। अगर किसी इकाई के पास अधिकार और कर्तव्य है, या वह संपत्ति रख सकते हैं, अगर वह किसी पर केस कर सकते हैं या उस पर कोई केस कर सकता है, अगर वह संविदा कर सकता है, तो इन्हें हम विधिक व्यक्ति कहेंगे। समझ में आ गया। अब इसकी कुछ परिभाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो विधिक व्यक्ति की परिभाषा क्या क्या है। पैटर्न के अनुसार विधिक व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम सृजन है। इसके अनुसार विधिक व्यक्ति का प्राकृतिक प्राणी अथवा मनुष्य होना आवश्यक नहीं है। वे सभी अस्तित्व जो अधिकार एवं कर्तव्य धारण करने योग्य इकाइयां हैं, उसे हम विधिक व्यक्ति कह सकते हैं। सैमन के अनुसार विधिक व्यक्ति एक ऐसा कृत्रिम या काल्पनिक व्यक्ति होता है जो विधि की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में व्यक्ति है, लेकिन वह वास्तविक मनुष्य नहीं है। विधिक व्यक्ति को कृत्रिम, काल्पनिक या न्यायिक व्यक्ति भी कहा जाता है। कैल्सन के शब्दों में विधिक व्यक्ति एक मिथक है क्योंकि इसमें अधिकार एवं कर्तव्यों से अधिकार और कुछ नहीं होता है, मतलब अधिक कुछ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं विधिक व्यक्तियों के प्रकार। वैसे तो विधि के अनुसार व्यक्ति के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो तीन है। पहला है संस्था, दूसरा है निगम, तीसरा है संपदा। तो हम पहले बात करते हैं संस्था। विभिन्न प्रकार के संस्थान जिनमें भारत का संघ, राज्य क्षेत्र, मंदिर, धार्मिक स्थल, बैंक तथा रेलवे आदि को भी कानून द्वारा विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इसलिए कई बार विभिन्न मुकदमों में इन सभी संस्थाओं को भी विधिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। आपने देखा होगा स्टेट वर्सेस, जो केस में जो लिखे रहते हैं, तो वहाँ पे स्टेट वर्सेस करके लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको विधिक व्यक्ति माना जाता है। दूसरा है निगम। वर्तमान समय में निगम को कानून द्वारा सर्वाधिक विधिक व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। कल्पना पे आधारित होने के कारण निगमों को कृत्रिम व्यक्ति भी कहा जाता है। किसी भी निगम का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत होता है। निगम का निर्माण अथवा सृजन व्यक्तियों के समूह अथवा श्रेणियों के मानवीकरण द्वारा किया जाता है। निगमन का प्रयोग व्यापार करने वाले व्यक्तियों को सीमित दायित्व के साथ जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न कंपनियों का निगमन किया जाता है तथा यह अंश के रूप में निगम के लिए पूंजी प्रदान करते हैं तथा अंश धारक भी कहलाते हैं। ऐसे मामलों में अंश धारक का दायित्व केवल उसकी अंश पूंजी तक ही होता है। कंपनी के डूबने की दशा में कंपनी के अस्थियों का प्रयोग करके ऋणदाताओं को ऋण चुकाया जाता है। अंशधारक की मृत्यु से भी कंपनी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है निधि अथवा संपदा। कई मामलों में किसी जायदाद अथवा संपत्ति को भी विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। ऐसा किसी ट्रस्ट या न्यास के संपदा एवं दिवालिया हो गए व्यक्ति की संपत्ति के मामले में किया जाता है। तो दोस्तों, यही इसका आंसर था। आप इसको और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो बातें मैंने शॉर्ट में लिखी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन पेपर में किया जा सकता है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही जितने भी टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस में दिए गए हैं वो सारे वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।